हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग वर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपके साथ दो चीज़ों पे डिस्कस करना है मुझे। एक, जो आपके ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी डाउट आ रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्शन को अगर सही माना जाता है तो फिर क्या सभी कैंडिडेट को नंबर जाएंगे? तो नहीं, इसका आंसर बिल्कुल भी सभी को नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बट उससे पहले, आज आपका ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट है। जिसने भी 13 और 14 मई को एग्जाम दिया है, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगता है तो आपको पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। आपको अगर बिल्कुल सही लगता है कि भी हाँ ये सही है, इसका एक प्रूफ है आपके पास, तो ही आप जो है कमीशन को भेजें उस क्वेश्चन को, अदरवाइज रहने दें, बिकॉज फिर उसका कोई फायदा नहीं है। आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को लें। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश के अंदर ऐसा सुनने में आ रहा है, मेरे पास भी काफ़ी आ रहे हैं, कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से ही गलत हो रहे हैं। 5+ क्वेश्चन है जो कि आपके ऑब्जेक्शनेबल है, शायद आपको पता चल गया होगा। तो अगर वो क्वेश्चन वाकई में ऑब्जेक्शनेबल है तो उसको बिल्कुल आप डालिए, है ना। हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, और एक जो क्वेश्चन है वो आपको पूरा कंप्लीट एक नंबर नहीं देता है, 0.95 मार्क्स आपको दे रहे हैं। तो वो 0.95 मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है ऑब्जेक्शनेबल, आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, तो बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाए, बिल्कुल भी इस चीज़ में ढील ना करें, ठीक है। एक आपका ECC वाला है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज कहीं जगह पर आपको 3 to 6 भी है और कहीं पर आपको 3 to 8 भी है। मुझे लगता है थोड़ा सा ग्रेस में जाना चाहिए ये, तो आप इस क्वेश्चन कर सकते हो। साथ ही आपके जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो भी आपके काफ़ी हो जाते हैं, तो ये नंबर कम नहीं है। अगर एक भी है ना तो आप उसको भी लगाइए, बिल्कुल लगाइए। एक नंबर भी आपको लिस्ट में ला सकता है और एक नंबर भी आपको लिस्ट से बाहर कर सकता है। तो बिल्कुल आपको शायद लगा भी दिया हो, बट फिर भी अगर कोई लगाना चाहता है ना, इस उसमें मत बैठो कि कोई लगा देगा तो हम नंबर मिल जाएंगे, हो सकता है कोई ना भी लगाए, ठीक है। तो आप बिल्कुल लगाइए। सेकेंड चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, बहुत मैसेज आ रहे हैं कि क्या जो अगर ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन आता है और अगर कमीशन उसको मानता है तो क्या नंबर सबको मिलेंगे? नहीं, नंबर सबको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स से मैंने पेपर दिया है और मान लो कोई क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है और उसका ऑथेंटिक आंसर ऑप्शन ए है। लेट्स से मान लेते हैं, ठीक है, उसका ऑथेंटिक आंसर ऑप्शन ए है जो कि मैं फिल करके आई हूँ, और कमीशन ने बाय मिस्टेक उसका आंसर बी मान लिया है। तो अगर मैं ऑब्जेक्शन लगाती हूँ कि नहीं, मैं प्रूफ दूंगी उसका, भाई ऑब्जेक्शन लगाऊंगी तो प्रूफ भी दूंगी, तो अगर मैंने प्रूफ दिया और कमीशन ने अगर मान लिया, तो ये नंबर उन सभी बच्चों को जाएगा जिन्होंने भी सिर्फ ए ऑप्शन को मार्क किया है। जिसने भी C, B और D को मार्क किया है उसको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी डाउट में हो, कुछ स्टूडेंट काफ़ी क्लियर है बिल्कुल अपने आप में, और कुछ है थोड़े से जो डाउट में है। उनको लग रहा है अगर वो गलत भर के आए हैं ना तो भी उनको नंबर मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उस ए ऑप्शन को ही फिल करके आए हो तो फिर उन सभी कैंडिडेट को नंबर जाएगा। अगर आपने B, C और D भरा है फिर आपको नंबर नहीं जाएगा। लेट्स से अगर उसका ऑथेंटिक आंसर ए है और मैं भर के आई हूँ C, कमीशन ने माना था आंसर की मैं बी, अपनी गलती को सुधार के कमीशन ने कहा कि ठीक है ये हमने गलत करा है, हम आंसर की में इसको ए भरते हैं। फिर मुझे, क्योंकि मैं सी भर के आई हूं, इसलिए मुझे वो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप अब आपको एक क्लियर हुआ होगा किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा नंबर। ऐसा नहीं है, ऐसे तो फिर सारे ऑब्जेक्शन चले जाएंगे, है ना, ऐसे तो फिर आपके ज़्यादा ही नंबर हो जाएंगे। तो नंबर सिर्फ उसको मिलेंगे जो करेक्ट आंसर फिल करके आया है और आंसर की में उसको गलत माना गया है। तभी तो ऑब्जेक्शन लगता है। भाई ऑब्जेक्शन होता ही क्या, तभी तो लगता है ऑब्जेक्शन कि नहीं, मैं ऑब्जेक्शन लगाता हूँ या लगाती हूँ कि मेरा ये आंसर है और होना भी ये चाहिए है, आपने गलत किया है, तो वो होता है ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो जिसने भी गलत आंसर अगर फिल करा है तो वो बिल्कुल इस चीज़ से बाहर रहे, उनको आपको जो है किसी भी प्रकार का नंबर नहीं मिलेगा। आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए, मंडे से आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू की जाएगी, एचटेट को लेकर के चलेंगे। अगर आप किसी भी अदर जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसकी तैयारी भी बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए सभी के साथ, और ये न्यूज़ सभी तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है ऐसे मैसेज को देखते हुए बार बार व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं कि क्या सबको मिलेंगे। देखो भाई, सबको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी समझ में आया होगा ना आपको। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।